हेलो नमस्कार, आप लोग का फ़ानी एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे भाई सामान्य हिंदी की जो सीरीज़ शुरू की गई है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट दिख रहे हैं। और इसमें जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब पूछे गए, किस एग्जाम में पूछे, वो भी लिखा गया। तो क्यों देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है क्योंकि वो बार बार आपके रिपीट होते हैं, ठीक है। जो बड़ी एग्जाम हैं उनको जो है मैंने इसमें मेंशन भी कर दिया है कि ये एग्जामों में पूछे गए हैं। आपके कोई भी हिंदी जिसमें भी मतलब कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फटाफट जुड़ जाएँ और इसको शेयर करें, मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच जाएँ। तो देखेंगे वन बाई वन सभी क्वेश्चन को। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा और आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है, फटाफट जवाब करें कि पहले का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न मतलब जो बोलने की हम कोशिश करते हैं, उसमें क्या आता है, पार्श्विक में आता है, ठीक है। पार्श्विक ध्वनि कौन है, ला यहाँ पे आपको पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आ जाएगा। यूजीसी में पूछा गया था, यूजीसी नेट की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, उसके लिए समय आपका स्टार्ट है, फटाफट जवाब करें। निम्न में से कौन सा शब्द आमात्रिक है, यूपीटेट 2014 में पूछा। तो आमात्रिक की बात कर रहा है, तो देखिए जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी होती। देखिए कारखाना में भी आपका मात्रा लगा हुआ, मतलब ये नहीं होगा। अमिताभ में भी मात्रा आपका देखिए ई का लगा, आ का लगा है। कलरों में कोई मात्रा नहीं, यानी ई आपका है सी। इसमें चाचानंद देखिए यहाँ पे भी मात्रा, यहाँ पे भी मात्रा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। कौन सा आंसर रहेगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है, सी सही है। नेक्स्ट देखिए और उसका जवाब करिए फटाफट। हरियाणा टेट दिया है 2013 में। तो क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण है। महाप्राण का मतलब महाप्राण जो ध्वनियाँ होती है उनकी बात की जा रही है। महाप्राण वर्ड यहाँ पे रहना चाहिए था, ठीक है। महाप्राण वर्ड रहता तो काफ़ी अच्छा होता, इसके आगे वर्ड रहना चाहिए था। निम्न में से महाप्राण वर्ड है, तो इसमें जो महाप्राण वर्ड आएगा, देखिए आपका का वाला तो है नहीं, वाह भी नहीं है, चा भी नहीं, क्योंकि ये आपके स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है। और ये वाह जो आपका क्या है, थर्ड वाले पोजीशन पे आ रहा है, इस वजह से ये भी नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे था ही आपका है, जो कि आपका सेकेंड स्थान पे है, ठीक है। नेक्स्ट है और उसके लिए भी समय आपका स्टार्ट है, फटाफट जॉब करें उसका भी। क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में अंग और आह किस वर्ड के साथ आता है। अंग और आह की बात कर रहे हैं, तो किस वर्ड के साथ आएगा। अगर राइट आंसर की आप बात करोगे तो किसके साथ ही आएगा, तो इसके आ के साथ आता है, ठीक है। यानी कि आ के साथ ही आता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और उसके लिए समय आपका स्टार्ट है, फटाफट जॉब करेंगे भाई, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो क्वेश्चन है, छा वर्ड किसके योग से बना है, मतलब जो छतरी वाला छा है उसकी बात कर रहे हैं। तो छतरी वाला छा देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो योग होता है वो का प्लस आपका यहाँ पे खटकोड़ वाला जो सा होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका का और सा हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट है और उसका भी जवाब करिए फटाफट। क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लघुत्तम यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ध्वनि होती है, यानी आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और नेक्स्ट देखिए और उसका जवाब करिए फटाफट। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ड अल्प प्राण व्यंजन है, मतलब एक तो व्यंजन है, दूसरा क्या है, वो अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण में यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। तो आपका महाप्राण कौन सा हो रहा है, यहाँ पे खा भी महाप्राण है, था भी महाप्राण है, फा भी महाप्राण है, यानी आपका जो सेकंड नंबर जैसे कि का खा, तो खा सेकंड नंबर पे, ये महाप्राण, यहाँ पे अल्प प्राण हो गया, सॉरी यहाँ पे महाप्राण हो गया। था आपका सेकंड पे है, ता था वो भी आपका महाप्राण हो गया। पा फा, फा भी आपका सेकंड स्थान पे, वो भी आपका महाप्राण हो गया। तो आपका चा, चा स्टार्टिंग में आ रहा है, चा आपका स्टार्टिंग में आ रहा है, मतलब ये क्या है, अल्प प्राण है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए और इसका भी जवाब करें फटाफट। कह रहे हैं इसमें
इनमें से कौन सा वर्ड अस्पर्श व्यंजन नहीं है? देखिए का भी होता है, चा भी होता है और टा भी होता है, सभी क्या है ये अस्पर्श व्यंजन है। जबकि कौन सा नहीं होता है? या आपका अस्पर्श व्यंजन में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है और उसके लिए समय आपका स्टार्ट है, फटाफट जवाब करें उसका भी। क्वेश्चन देख रहा है यार अलावा व्यंजनों को कहते हैं। तो यार अलावा जो व्यंजन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको जो हम कहा जाता है क्या कहते हैं भाई? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाएगा किसको? यार अलावा को। यानी आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए और उसका भी जवाब करें। क्वेश्चन निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है। दंत्य वर्ण की बात कर रहा है तो दंत्य वर्ण में आते कौन कौन है भाई? तो आपका देखिए का वाला आपका क्या हो जाएगा? का वाला किस में जाएगा? कंठ में चला जाएगा। उसके बाद जो आपका चा वाला है वो आपका तालु में चला जाएगा। उसके बाद जो तीसरे का के बाद चा वाला, उसके बाद ता वाला, ता वाला आपका किस में जाएगा? ता वाला आपका दंत में चला गया। ता था द धा, मतलब आपके जीभ पर आके, जीभ जो दांत पर टच हो रही है, मतलब वहाँ पे आके सट रही है, तो दंत में आपका क्या हो जाएगा? ता था दा जो आपका आएगा, यानी इसमें ता आपका दे रखा है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है और उसके लिए भी समय आपका स्टार्ट है, फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन है घा का उच्चारण स्थान है। तो घा का जो उच्चारण स्थान का होगा, अभी जस्ट हमने उसको देखा है, तो घा का जो उच्चारण स्थान होगा आपका कहाँ हो जाएगा? का खा गा, मतलब ये का वाले में आ रहा है, तो का वाले का जो होता है उसमें क्या आता है? सभी जो आपके कंठ से निकलते हैं। ठीक है, सभी का कंठ से उच्चारण होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है और उसका भी जवाब करिए फटाफट। तो क्वेश्चन है निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। तो अर्ध स्वर कौन कहलाता है? तो अर्ध स्वर की अगर बात करेंगे तो देखिए या जो होता है उसको क्या कहते हैं? हम अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और दीजिए इसका भी जवाब। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। बाकी अभी जो है अगले क्लास में जब आएंगे तो वहाँ पे जो वीडियो है और अदर जो UPSSC के एग्जाम है उसमें पूछेंगे, तो सभी को जो है क्वेश्चन उनको भी देखेंगे। ठीक है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किस से संबंधित है? तो ये जो है महाप्राण ध्वनियाँ जो थी उनकी अगर बात करेंगे आप, तो देखिए पहले में तो है नहीं, महाप्राण जो होता है वो क्या होता है? पहले में तो होती नहीं है, तो उनका दूसरा और चौथा होता है। ठीक है, पहला और तीसरा और पांचवा ये कौन सी होती? अल्प प्राण होंगी। लेकिन आपका दूसरा और चौथा जो होगा कैसी होंगी? महाप्राण होंगी। दूसरा और चौथा कहाँ पे है भाई? आपका देखिए दूसरा और चौथा सी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, दूसरा और चौथा सी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? महाप्राण व्यंजन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन की बात कर रहा है, तो ऊष्म व्यंजन आपका क्या होता है? स सा सा हा। ठीक है, यहाँ पे सलजम, खटकोड़ वाला और सरसों वाला और हल वाला, सभी जो आपके यहाँ पे क्या है, ये चारों जो आप क्या आएंगे यहाँ पे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है और उसके लिए भी समय स्टार्ट है, फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन दे रखा है हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग करते हैं किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। तो जैसे अगर किसी भी वर्ण को अगर सांस केवल यूज करते हैं बोलने में तो उसको अघोष कहते हैं। ठीक है, आघोष कहेंगे। अगर दोनों से करेंगे तो यहाँ पे साघोष हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है और उसके लिए भी समय आपका स्टार्ट है। क्वेश्चन है कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, मतलब ओठ से जो बोला जाना, तो ओठ वाले में कौन आता है? पा फा बा भा ये सब आते हैं आपके। तो इसमें जो आप देखिए पहले तो पा फा बा आपका ये सब, तो पा यहाँ पे जो है पा फा बा, देखिए माँ भी आपका, माँ क्या आ रहा है? माँ में आपका क्या हो रहा है? ओठ में टच हो रहा है, तो माँ भी हो गया। वाह भी आपका ओठ से आ रहा है, ऊ भी आपका ओठ से आ रहा है, लेकिन आ के समय जो है आपका मुख खुल जा रहा है, तो ये मतलब आप यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ऑप्शन ओष्ठ नहीं है। नेक्स्ट है और उसका भी जवाब करें फटाफट।
क्वेश्चन अल्प प्राण ध्वनियों के समूह कौन है? इसमें जो अल्प प्राण ध्वनि, महाप्राण में आपका क्या है, खा जिसमें आ गया तो आपका क्या होगा, वो महाप्राण हो जाएगा। अब इसमें आपका होना कैसे कैसे चाहिए, जो आपका पहले स्थान पे हो, तीसरे स्थान पे और पाँचवें स्थान पे। तो चा आपका पहले पे, जा आपका कौन सा होता है, देखिए चा छ जा तीसरे नंबर पे है, उसके बाद झा और इ आपका पाँचवें नंबर, मतलब आपका क्या होगा, बी आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, इसमें देखिए आपका खा आ गया तो खा महाप्राण हो गया, ता था आ गया तो आपका महाप्राण हो गया, टा ठा आ गया तो आपका महाप्राण हो गया, मतलब आपका क्या होगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए और उसका जवाब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण जो होता है उसका अर्थ पूछा जा रहा है, क्या नहीं, देखिए रंग तो होता ही है, वर्ण शब्द जो होता है उसका रंग तो होता ही है, और जाति भी होती है, अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश वर्ण का अक्षर नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसका जो अर्थ नहीं होता, आकाश नहीं होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, जबकि रंग होता है लेकिन आकाश नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे और इसके लिए आपका समय स्टार्ट है, फटाफट जवाब करें। कह रहा है कि कौन वर्ण घोष नहीं है। देखो भाई, घोष की बात कर रहा है, तो कोई घोष का मतलब क्या है कि वो आपका पहले स्थान पे होगा, तभी तो घोष नहीं होगा, क्योंकि पहले स्थान पे जो वो कैसे होंगे, वो आपके आघोष हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका घोष नहीं है तो वो आघोष होगा, तो पहले स्थान पे जो देखिए या रा जो आपका सेकंड पे आ गया, ता आपका स्टार्टिंग में, मतलब आपका ता यहाँ पे सही है। अब आ को आपको लेकर नहीं चलना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और डा आपका भी आ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए और इसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन दे रखा है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो कौन सी ऐसी ध्वनियाँ जिनको हम अनुस्वार कहते हैं, तो स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियाँ जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और उसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन किन शब्द के, यानी किस शब्द के री स्वर नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा शब्द इसमें दिख रहा है ऑप्शन में कि जिसमें री का यूज नहीं होता। देखिए इसमें भी आपका री की मात्रा इसमें भी है और इसमें भी, जबकि रिवाज में आपका ये आपका री की मात्रा नहीं, ये ई की मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए और इसका भी जवाब करें। क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है। तो कंठ ध्वनि की बात कर रहा है कि कौन सा जो है कंठ ध्वनि इसमें दे रखा है, तो फटाफट जवाब करेंगे। कंठ ध्वनि क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए का और खा आपका किसमें कंठ ध्वनि में आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंठ ध्वनि में कौन आ जाएंगे, का और खा आपका यहाँ पे कंठ ध्वनि में आ जाएंगे। नेक्स्ट है और उसका भी जवाब करें फटाफट। तो क्वेश्चन है ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। ओ और औ की बात कर रहे हैं भाई, किस प्रकार के ये वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए ओ और औ जो है आपका यहाँ पे कंठ और ओष्ठ, मतलब कंठ से भी हम बोलते हैं और ओठ से, मतलब इनमें दोनों का यूज होता है। तो हम क्या होगा, एक कंठोष्ठ है हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंठोष्ठ है हो जाएगा यहाँ पे, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। देख क्वेश्चन है और इसके लिए समय आपका स्टार्ट हो जाओ, फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो मतलब इसमें जो ओठ से बोली जाने वाली ध्वनि कौन सी नहीं है। तो इसका अगर बात करेंगे, यहाँ पे देखिए पा भी बोला जाता है, पा मतलब ओठ से भी लग रहा है, फा ये भी है, माँ भी है, मतलब पा फा बा भा माँ, ये मतलब पूरा ग्रुप जो है, पा वाला जो ग्रुप होता है पूरा तो हमारी क्या है, ओठ से ही बोले जाते हैं। लेकिन आपका चा की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये तालु से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा डिफरेंट। नेक्स्ट है और उसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो हिंदी की जो तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो हिंदी की जो तालव्य ध्वनियाँ यानी तालु से जो बोलने वाली है कौन कौन सी हो जाएगी, च छ ज झ। तो ये सब क्या होंगे, तालु से बोलने वाले। पा फा बा भा की ओष्ठ हो जाएंगी। ता था दा इस किससे दंत हो जाएंगी। यहाँ पे ता था दा धा है। और टा ठा डा डा कहाँ से होंगी, फटाफट इसको बताएंगे।
फटाफट इसको बता दीजिए भाई। नेक्स्ट तब तक देखिए और उसका जवाब करें फटाफट 26 नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब करेंगे कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। देखिए अल्प प्राण की इसमें बात कर रहा है, तो अल्प प्राण आपका क्या होगा, कौन से स्थान पे आना चाहिए, तो फर्स्ट स्थान पे आना चाहिए, या तो थर्ड पे आना चाहिए, या तो आपका कहाँ आना चाहिए, फिफ्थ पे आना चाहिए। तो फर्स्ट पे आपका इसमें कौन सा दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे खा आपका सेकेंड पे, त थ द धा, धा भी आपका फोर्थ नंबर पे भी नहीं होगा, ये था आपका ये भी नहीं है, ता आपका स्टार्टिंग में, मतलब आपका डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है, मतलब ये आपके ऑप्शन नहीं है, सही है। नेक्स्ट देखिए और उनका भी जवाब करिए फटाफट। क्वेश्चन है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है, मतलब एक ही है जिसकी आपकी बात कर रहा है कि भाई वो स्पर्श भी है, घोष महाप्राण भी है, दंत्य है और व्यंजन भी है। तो इसमें से आपका क्या हो सकता है, उसका जवाब फटाफट आपको बता देना है कि इसमें देखिए आपका कौन सा ऐसा है। तो आपका भा जो है किस में आता है, ये तो ओष्ठ में है, मतलब ये आपका जवाब होगा नहीं। दा की बात करेंगे ता था दादा, देखिए आपका ये तो दा तो है, चलो ठीक है, ये आपका दंत में आ रहा है, लेकिन आपका क्या है, ये घोष में आपका नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ता था देखिए आपका घोष महाप्राण भी है, स्पर्श भी है और दंत भी है, मतलब आपका क्या होगा यहाँ पे जो है था आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ भी आपका संघर्षी में चला जाएगा। नेक्स्ट है और इसका जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो भाई देखिए कह रहा है कि स्पर्श भी हो और घोष महाप्राण भी हो, लेकिन ओष्ठ व्यंजन हो, जैसे पिछले में आपका दिया था इस प्रकार उसने क्या दे रखा, ओष्ठ व्यंजन हो। तो ओष्ठ में मतलब आपका पहले तो होना चाहिए, देखिए ओष्ठ में आपका दा तो आएगा नहीं, धा यहाँ पे था भी नहीं आएगा और हा भी नहीं आएगा, तो ओष्ठ में कौन केवल आ रहा है, भा आ रहा है, तो आपका यहाँ पे ए स्पर्श भी है, घोष महाप्राण भी है और ओष्ठ व्यंजन भी है, यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और उसका जवाब करें फटाफट। तो क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है। संवृत की बात कर रहा है कि भाई कौन सा ऐसा स्वर है जो संवृत है। तो अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ई जो होता है, स्मॉल ई की बात कर रहे हैं, यानी छोटी ई की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, संवृत हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और इसके लिए आपका समय स्टार्ट है, फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन है हिंदी की बा ध्वनि है। तो हिंदी की जो बा होती है वो कैसी ध्वनि है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पा फा बा, पा फा बा, ये मतलब किस में आ रहा है, पा वाले परिवार में आ रहा है, तो मतलब ओष्ठ ध्वनि आपकी है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए और फटाफट जवाब करें। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दंत ध्वनि, दंत ध्वनि कौन सी थी, ता था दा धा। तो इसमें ता वाला आपका कौन सा दिख रहा है, भाई आपका यहाँ पे ता ही दिख रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो ता फैमिली से वो क्या है, सभी जो यहाँ पे दंत ध्वनि है, तो आपका ता में जो भी आएगा सभी जो है पाँचों में से कोई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए और उसका भी जवाब करें। क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत ओष्ठ है, मतलब दांत से भी बोली जाती है और ओष्ठ से भी बोली जाती है। देखिए फा की बात करेंगे तो फा तो आपका क्या है, ये ओठ से बोली जाती है लेकिन दांत से नहीं। अगर था की बात करेंगे तो ये केवल क्या है, दांत से बोली जाती है, ओठ से नहीं। माँ की अगर बात करेंगे तो माँ जो है आपका केवल ओठ से बोली जाती है, लेकिन वाह की बात करेंगे तो वाह में क्या होता है, दांत का भी यूज होता है, ओष्ठ का भी यूज होता है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और इसका जवाब करिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है, मतलब समूह जो है इसमें मूर्धन्य ध्वनियों का जो है कौन सा समूह इसमें दे रखा है। तो देखिए चा छा जा जा ये तो है नहीं, टा ठा डा ढा ए वाला जो आपका समूह होता है, यानी जो बी वाला आपका समूह है टा ठा डा ढा, ए वाला आपका समूह कैसा होता है, मूर्धन्य ध्वनियों का होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ये आपका चाचा वाला क्या हो गया आपका, ये आपका तालु वाला हो गया, पापा ओष्ट वाला हो गया, ताता दादा जो है दंत वाला होगा। तो सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है और उसका भी जॉब करें फटाफट। क्वेश्चन है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, सा की बात कर रहा है, तो सा जो है कहाँ से उच्चारित होता है इसकी बात अगर करेंगे तो ये तालव्य से निकलता है, ठीक है, तालव्य से निकल कर आता है सा। नेक्स्ट है और उसका भी जवाब करें फटाफट। तो क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, पार्श्विक व्यंजन की बात कर रहा है, ठीक है। तो पार्श्विक व्यंजन इसमें कौन सा देखने को आपको मिल रहा है, तो पार्श्विक व्यंजन आपको इसमें दिख रहा है, देखिए ला जो होता है उसको क्या कहते हैं, हम पार्श्विक व्यंजन के तौर पर जानते हैं, ठीक है। यानी कि ला को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए और उसका भी जवाब करिए फटाफट। तो क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, पश्च स्वर की बात कर रहा है कि भाई पश्च स्वर कौन सा है। तो जो आपका बड़ा आ है वो आपका क्या होता है, पश्च और यहाँ पे स्वर के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए और इसका भी जवाब करें फटाफट। कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है क्या होती है, वर्ड होती है। ध्यान रखिएगा वर्ड जो यहाँ पे क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट है और उसका भी जवाब करें फटाफट। नंबर के साथ कमेंट कर याद करिए कि भाई 37 बता रहे हैं, 38 बता रहे हैं, पता चले केवल ए बी लिखते जा रहे हैं और पता ही नहीं चले कि किसका जवाब आप कर रहे हैं। क्वेश्चन वर्णमाला कहते हैं 38, यहाँ पे वर्णमाला किसको कहते हैं भाई, इस चीज़ की बात कर रहा है। तो वर्णमाला जो होता है क्या होता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, जिसमें वर्णों को जो है एक व्यवस्थित क्रम से, अब ये थोड़ी नहीं का के बाद जो है आप खा की बजाय जो पा लिखो या चा लिखो, तो मतलब एक क्रम में लगा का के बाद खा आएगा, उसके बाद गा आएगा, मतलब इस प्रकार से आपने बनाया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वर्णों के व्यवस्थित समूह की बात कर रहे हैं, उल्टा सीधा नहीं, यहाँ पे व्यवस्थित समूह एक होता है, ठीक है, एक सीक्वेंस के तहत। नेक्स्ट देखिए और उसका भी जवाब करें। क्वेश्चन है निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है, कंठ ध्वनि की बात कर रहा है। तो आपका कंठ ध्वनि में कौन कौन आएंगे, आपका का आता है और खा आता है। कंठ ध्वनि में का और खा आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब का की जो पूरी फैमिली है, का खा गा घा और अंगा तक, यहाँ पे जो है क्या होंगे, सभी जो है कंठ में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है और उसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो मूर्धन्य व्यंजन अगर आप देखें तो कौन से आ जाएंगे, तो ट ठ ड ढ, पूरा जो टा वाला परिवार होता है कैसा होता है, मूर्धन्य होता है। तो टा में यहाँ पे आपका ड और ढा दिख रहे हैं, यानी सी ऑप्शन में आपका दिख रहे हैं ड और ढा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा 40 का। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट देखिए और इसका जवाब करिए फटाफट। क्वेश्चन है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्प प्राण के लिए क्या होता है, फर्स्ट होता है, थर्ड होता है और फिफ्थ होता है। और आपका महाप्राण के लिए क्या होता है, सेकेंड होता है और फोर्थ होता है, यानी दूसरा और चौथा आपका महाप्राण, और पहला तीसरा और पांचवा एक कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो यहाँ पे पहला और तीसरा आपको जो दिख रहा होगा वो कैसा होगा, अल्प प्राण होगा। इसमें दो ही क्योंकि देखिए आपका आ वाला तो है ना, यहाँ पे देखिए का और खा, का आपका पहला है और गा आपका तीसरा है, मतलब ये आपका सही हो गया, ठीक है। था और धा की बात कर रहा है तो था आपका महाप्राण हो गया, ये तो होगा नहीं। फा की बात कर रहा है पा फा, फा भी आपका क्या है, महाप्राण, ये भी नहीं होगा, तो बी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए और उसका भी जवाब करें फटाफट। तो क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक के व्यंजन की बात कर रहा है कि यानी नाक से बोला जाता है या नाक की सहायता से हम उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ईया जो होता है वो हमारा नासिक में आता है, यानी कि नासिक के अंतर्गत हम इसको रखते हैं, ठीक है। इसको नासिक में भी हम रख सकते हैं कि इसको ईया जो आपका होता है, जो आपका चा वाली फैमिली में आता है। नेक्स्ट देखिए और उसका भी जवाब करें फटाफट।
ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं। ए और ए की बात कर रहा है भाई, एक कैसे वर्ड है, मतलब एक का कहलाते हैं, इस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो है इनका जो उच्चारण होता है, ए आपसे अगर सही मैंने देखा जाए तो इनसे आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से ए और ए जो है इनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ और तालव्य से इनका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, दोनों का जो है यहाँ पे कंबाइन रहता है, मतलब मिक्स रहता है। नेक्स्ट है, और उसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ड कौन से हैं। तो आयोगवाह वर्ड जो है आपके दो ही तो होते हैं, अंग और आ जो है आपके क्या होते हैं, आयोगवाह होते हैं, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट दीजिएगा जवाब। तो क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वंद्वित्व व्यंजन है। द्वंद्वित्व को मतलब कि एक ही शब्द ऐसा होगा, मतलब एक ही वर्ड ऐसा होगा जिसका जो है दो बार आपका उच्चारण हुआ होगा, मतलब दो बार उसका यूज हुआ है। तो देखिए आपका पुणे में तो कुछ दिख नहीं रहा, मतलब ये तो होगा। इलाहाबाद में भी आपका सिंपल सा दिख रहा है। दिल्ली में देखिए ला का आपका दो बार यूज हुआ, यानी द्वंद्वित्व यहाँ पे व्यंजन के तौर पर यूज हुआ है। उत्साह में भी आपका ता अलग है, सा अलग है। ठीक है, तो सी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, और उसका जवाब करें 46 का। तो अब जो है इसी प्रकार से 50 क्वेश्चन ही लाया जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चंस के ही आपके यहाँ पे रहेंगे, जो सीरीज चलाई जाएगी 50 क्वेश्चंस की ही रहेगी। नेक्स्ट है आपका सा को कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे 46 का अगर राइट आंसर की बात करें, इनको संघर्षी व्यंजन के तहत हम रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी तीनों आपके सा और हा ये सब किस में आते हैं, संघर्षी में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, और आपका इसके लिए समय स्टार्ट है, फटाफट जवाब करें। निम्नांकित में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियों में जो है खा और गा को रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जबकि का और खा दिख रहा है, लेकिन खा और गा को रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, खा और गा होना चाहिए ऑप्शन में, यानी का आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे खा और गा होना चाहिए, खा और गा होना चाहिए, क्योंकि ये जो है नवीनतम विकसित ध्वनियाँ हैं, यहाँ पे खा और गा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका ए में आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, और उसका भी जवाब करें फटाफट। कह रहा है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो आपका घोष वर्ण कौन सा होगा। देखिए खा वाला आपका क्या है, आपका सघोष में आ जा रहा है। ठीक है, अच्छा घोष वर्ण की बात कर रहा है। और खा आपका सेकेंड नंबर पे, चा भी आपका नहीं है, आपका माँ आपका कहाँ पे आ रहा है भाई। माँ की बात करेंगे तो माँ जो यहाँ पे आपका इस यहाँ पे घोष है। ठीक है, माँ यहाँ पे घोष वर्ण में आ रहा है। निम्न में कौन सा घोष वर्ण, यस माँ भाई यहाँ पे आपका दिख रहा है। ठीक है, माँ घोष वर्ण में आपका आ जाएगा। देखिए आपका घोष वर्ण, सघोष वर्ण, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब जो ध्वनियाँ होती है, एक जो है आपका टेबल होता है, उसको जो याद करेंगे तब जो है काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी आप जो है तैयारी को रखें, और यहाँ पे जो है आपको प्रैक्टिस कर लेना, मतलब कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे। जो नहीं आ रहे तो उसको जो देखिएगा उसको फिर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, और इसका जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है कौन सा अमानक वर्ण है। तो अमानक वर्ण की अगर बात करते हैं तो भा जो होता है अमानक वर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और उसका भी जवाब करें फटाफट। समय स्टार्ट है भाई, फटाफट जवाब कर दें नेक्स्ट वाले का। तो क्वेश्चन दे रखा है का ग ज फा ध्वनियाँ किसकी हैं। तो का ग झ और फा ये ध्वनियाँ किसकी हैं। तो इनकी अगर बात करेंगे तो अरबी और फारसी देखते होंगे आप, जैसे कि जो अरबी वर्ड होते हैं, मतलब शब्द होते हैं, या फारसी उसमें जो का गा और जा और फा इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका किस में आएंगे, अरबी और फारसी में आ जाएंगे। तो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 50 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए, और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट होगा। और इसका जो आपको पीडीएफ मिलेगा कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए विथ आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनेंस विद आशीष सर। थैंक यू।